आज हम समझेंगे भारत में सामुदायिक संगठन का इतिहास। इससे पहले हमने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड में सामुदायिक संगठन के इतिहास को समझा है और आज हम समझेंगे कि भारत में सामुदायिक संगठन किस तरीके से विकसित हुआ या जो कम्युनिटी वर्क है, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। तो सामुदायिक कार्य यानी कम्युनिटी वर्क भारत में 1937 में औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1937 में, क्योंकि वहाँ जो मुंबई में जो स्लम एरिया थे वहाँ पर स्टडी स्टार्ट हुई और वो स्टडी स्टार्ट की थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस को, जिसको आज हम समाज कार्य का प्रथम इंस्टीट्यूट, जो फर्स्ट इंस्टीट्यूट है, उसके नाम से जानते हैं। तो इसी इंस्टीट्यूट ने सामुदायिक कार्य कम्युनिटी वर्क को स्टार्ट किया था, वो भी स्लम एरियाज़ में काम करके। तो इसके बाद वर्ष 1947 में दिल्ली समाज कार्य विद्यालय की स्थापना हुई। 1951 में भारत में पहला कार्यक्रम सामुदायिक संगठन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के सरकारी कार्यक्रम, मतलब जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थे वो स्टार्ट किए गए, उनकी शुरुआत हुई। भारत में सामुदायिक कार्य को स्पेशली मोस्टली किस फील्ड में देखा जाता था, जैसे शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ और कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन क्षेत्रों में सामुदायिक कार्य को देखा जाता था मोस्टली। और जो लोकल एफर्ट्स उसमें ज़्यादा किए जाते थे कि लोकल जो लोग हैं उनके विकास के लिए, और वो भी एजुकेशन और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, इस तरीके से इन सभी चीज़ों में प्रयास किए जाते थे। तो सामुदायिक कार्य का मतलब था कि जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जो उपलब्ध संसाधन हैं और जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, लोगों की नीड्स क्या हैं, उन दोनों को जोड़कर सामुदायिक कार्य किया जाता था, कम्युनिटी डेवलपमेंट किया जाता था कि लोगों के पास उपलब्ध संसाधन कौन कौन से और लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं। इस तरीके से ये सारी चीज़ों को देखकर कम्युनिटी वर्क किया जाता था। और मुख्य जो जोर था वो लोगों की आवश्यकताओं को पहचानना कि लोगों की नीड्स क्या है, उनको जानना, और फिर जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको उनके विकास के लिए प्रयास करना, उन अवेलेबल जो रिसोर्सेस हैं उनका उपयोग करके लोगों का विकास करना, ये मुख्य रूप से सामुदायिक कार्य इसको समझा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे 1937 से लगभग 1952 तक भारत में हम देखें तो कम्युनिटी वर्क जो है वो उतना उभर के सामने नहीं आया था, मतलब निष्क्रिय था। और यह वह समय था जब समाज कार्य व्यवसाय में सिर्फ व्यक्तिक कार्य को देखा जाता था, मतलब केस वर्क को ही सिर्फ महत्व दिया जाता था और उसी को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, और कम्युनिटी वर्क का जो क्रेज़ था वो कम था। तो सामुदायिक संगठन, जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को समाज कार्य के एक तरीके के रूप में पढ़ाया तो जाता था, लेकिन उसमें उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी उसकी कमी थी। नौकरियां समुदाय कार्य में मिलना मुश्किल था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अवसर, कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो 1952 में भारत में सामुदायिक कार्य जो कार्यक्रम थे, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो प्रारंभ हुए, उसमें सामुदायिक कार्यकर्ता जो थे उनको फिर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी प्रारंभ हुई 1952 से। जो स्टार्टिंग स्टेप था, जो प्रारंभिक चरण था भारत में सामुदायिक संगठन का, वो उसके पैरोकार कौन थे? उसके पैरोकार थे लॉबिस्ट मुखर्जी थे। इन्होंने मतलब सामुदायिक कार्य की शुरुआत की भारत में। उन्होंने सामुदायिक कार्य
को, लोगों के पार्टिसिपेशन को महत्व दिया उन्होंने, एक्टिव पार्टिसिपेशन को। उन्होंने कहा कि सामुदायिक कार्य तभी संभव है जब लोग पार्टिसिपेशन करेंगे, लोग अपने ही डेवलपमेंट के लिए, अपने कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जब पार्टिसिपेशन करेंगे तभी विकास संभव हो पाएगा। तो उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन उन्होंने बहुत ज़ोर दिया। तो मुखर्जी जी जो थे उनका भारत में सामुदायिक विकास में एक बहुत योगदान रहा, भारत में सामुदायिक विकास के विकास में। मुखर्जी जी ने सामुदायिक विकास की 2 प्रक्रियाएं, 2 प्रोसेस उन्होंने बताई। पहला था विस्तार शिक्षा और दूसरा, विस्तार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन, और सामुदायिक संगठन मतलब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के समायोजन को उन्होंने सामुदायिक विकास की 2 प्रोसेस बताई। विस्तार शिक्षा का ऑब्जेक्टिव था, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो था लोगों के ज्ञान में, नॉलेज में और उनके स्किल में क्या करना, वृद्धि करना, उनके स्किल को डेवलप करना, उनके ज्ञान को बढ़ाना और उन्हें उनके जो जीवन स्थितियां हैं, जो लाइफ स्टाइल है, उसमें सुधार के लिए उनको प्रेरित करना, मतलब लोगों को प्रेरित करना कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरी जो बात थी वो थी सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उसका उद्देश्य था कि गांव में 3 संस्थाओं को डेवलप करना। 3 संस्थाएं कौन सी थी? ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी संस्थाएं और ग्राम विद्यालय। तो इसके साथ ही इन 3 संस्थाओं पर उन्होंने जोर दिया कि ये डेवलप होने चाहिए, ये गांव में होने चाहिए ये 3 संस्थाएं। इसके साथ ही उन्होंने महिला संगठनों, वुमेन जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो, युवा समूहों, यूथ ग्रुप्स को, किसान को और जो कलाकार संगठन थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान बताया। इन 3 संस्थाओं, कौन से? ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी संस्थाएं और ग्राम विद्यालय। इन 3 संस्थाओं को अगर डेवलप करना है तो उन्होंने इन संगठनों मतलब महिला संगठनों, युवा समूहों, किसानों और कलाकार संगठनों, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका को बताया। अगर हम आगे देखें तो सामुदायिक विकास का जो सेकंड स्टेप था, दूसरा चरण था, वो था सामाजिक समस्याएं जो थी, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके कारणों को खोजना और उनको सॉल्व करने के लिए भारत में सरकार द्वारा जो प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम प्रारंभ किए गए, स्टार्ट किए गए लोगों की या समाज की जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने के लिए। तो भारत में बहुत सारे एरियाज़ थे जिस पर ध्यान दिया गया, जैसे कि लोगों की हेल्थ, स्वास्थ्य पर, है ना, शिक्षा, एजुकेशन, कृषि, एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों पर ध्यान गया सरकार का और ये सोचा गया कि कम्युनिटी का विकास इन एरियाज़ में कम्युनिटी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी विशिष्ट, कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं अपनाई गई इन कार्यों को करने के लिए, इन विकासात्मक कार्यक्रमों को करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक को नहीं अपनाया गया। इसीलिए क्या हुआ, जो अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट था, जो शहरी सामुदायिक विकास था, वो बहुत ही लिमिटेड हुआ, बहुत धीमी गति से हुआ और बहुत ज़्यादा नहीं हुआ विकास, और बहुत कम संख्या में सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया था उस समय। 1970 के दशक में सामुदायिक कार्य मुख्यतः सुधारवादी बना रहा, मतलब सुधारात्मक कार्य ज़्यादा किए गए और सामुदायिक कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में शहरी मलिन बस्तियों में काम करना आरंभ किया। जो मलिन बस्तियां थी उनमें सुधार के काम किए गए। तो बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों ने साक्षरता, लिटरेसी, जीवन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं
उनका प्रावधान, महिलाओं और बच्चों पर के विकास के लिए, इन सभी क्षेत्रों में अपना काम प्रारंभ करना स्टार्ट किया। स्वयंसेवी संगठनों ने एक सामुदायिक कार्य जो शुरू किया वो इस स्तर पर किया। तो संगठनों ने जो पहले संगठनात्मक कार्य तक ही सीमित थे, पहले जो ये संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सिर्फ संस्थागत कार्यों तक ही सीमित थे। एक सामुदायिक फोकस को फिर 1970 के बाद इन्होंने अपनाना शुरू किया, समुदाय की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हुआ। लेकिन क्या हुआ कि वैश्वीकरण और निजीकरण के प्रभाव के कारण जो ग्लोबलाइजेशन था और जो प्राइवेटाइजेशन था, उसका जो इफ़ेक्ट था, उसकी वजह से राज्य धीरे धीरे क्या होने लगे, विमुख होने लगे। और इसके प्रभाव क्या हुआ कि सामुदायिकता जो थी, जो एकता थी, वो क्या होने लगी, कमज़ोर होने लगी। तो और ये देखा गया कि भागीदारी का ह्रास होने लगा, मतलब जो पार्टिसिपेशन था लोगों का, उसमें कमी देखी जाने लगी वैश्वीकरण और निजीकरण की वजह से। तो ये महसूस किया गया कि सामुदायिक संदर्भ जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सामुदायिक की जो विचारधारा थी वो बहुत तेज़ी से बदल रही है और नए सामुदायिक मुद्दे नज़र आ रहे हैं। मतलब नए जो कम्युनिटी इश्यूज़ थे वो नए तरीके के कम्युनिटीज़ इश्यूज़ सामने दिखने लगे थे, जिसके कारण से समुदाय को उनके बेहतर जीवन को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता महसूस करने लगी। ये सोचा जाने लगा कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनको न्याय की, जस्टिस की, उनके साथ इक्वल बिहेवियर की, समान व्यवहार की लिए मांग उठने लगी कि उनको भी वही अधिकार है जो सामान्य लोगों को अधिकार है। तो सामुदायिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाने लगा और सामुदायिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए मध्यस्थता, मीडिएटर की भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस दृष्टिकोण से क्या हुआ कि सामुदायिक कार्रवाई दृष्टिकोण के नाम कार्रवाई एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ, सामुदायिक कार्रवाई। तो सामुदायिक कार्रवाई को समाज कार्य अभ्यास का एक पृथक तरीका, एक अलग टेक्निक्स के रूप में मान्यता दी जाने लगी। छोटे स्तर के आधार पर इनकी भागीदारी, लोगों की भागीदारी को पहले भी ज़रूरी समझा जाता था और इस समय भी लोगों की भागीदारी को ज़रूरी समझा जाता था। तो सामुदायिक अभ्यास जो कम्युनिटी प्रैक्टिस थी वो सुधारात्मक थी, मतलब प्रकृति उसकी क्या थी, सुधारक थी, कल्याण उन्मुख थे, मतलब वेलफेयर की तरफ उनका झुकाव था, लोगों के कल्याण के लिए, और सामान्य समस्या निवारक, जो नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए से जुड़ी हुई थी। और इसके साथ ही जो अधिकांश सामुदायिक कार्यकर्ता थे वो किसी न किसी रूप से एक स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए थे, उनकी तरफ से काम करते थे। इस प्रकार भारत में सामुदायिक कार्य की प्रकृति जो थी वो परियोजना उन्मुख थी। जो प्रोजेक्ट्स चलते थे वो उसके आधार पर कम्युनिटी वर्क किए जाते थे। तो 90 के दशक के पूर्वार्ध तक, 90 के दशक के पहले तक सामुदायिक कार्य जो कम्युनिटी वर्क था वो स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन और बच्चों के लिए काम और दिव्यांग आदि के इन लोगों के लिए किया जाता था। और धीरे धीरे फिर औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज़ थे उनमें और कॉरपोरेट इनके साथ भी कल्याण को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसे कॉरपोरेट सामुदायिक उत्तरदायित्व कहते हैं। सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से हम जानते हैं इसको भी सामुदायिक प्रैक्टिस में शामिल किया गया। तो
इस अवधि में एक और चीज़ पर ध्यान दिया गया, वो था क्षमता को, कैपेबिलिटी को, स्किल्स को बढ़ावा देने के पर जोर दिया गया कि लोगों की स्किल्स को, लोगों की क्षमताओं को, लोगों की योग्यताओं को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही ये समझा जाने लगा कि लोगों को जो उपलब्ध संसाधन है, विश्व के संसाधनों में उपयोग करने का समान हिस्सेदारी है। जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो विश्व के संसाधन हैं उनको समानता, एक समान रूप से उनका उपभोग करने का, उनका संसाधनों का उपयोग करने का, खुद का विकास करने का बराबर से अधिकार है। तो इस प्रकार से भारत में सामुदायिक विकास का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूक करना, मतलब जो लोग थे वो कभी कभी लोग अपनी ज़रूरतों के प्रति ही जागरूक नहीं होते कि उनकी ज़रूरतें क्या है। तो कम्युनिटी वर्क जो था वो था कि ग्रामीण जो लोग हैं उनको उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूक किया जाए, उनके अंदर एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए इच्छा को डेवलप किया जाए, महत्वाकांक्षा को डेवलप किया जाए और उन्हें उनके अधिकारों, उनके राइट्स और उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाए, जिससे लोग अपनी समस्या को सॉल्व करने में कैपेबल हो सकें, सक्षम बन सकें। और मुखर्जी का कहना था कि सामुदायिक संगठन एक आंदोलन है, एक मूवमेंट है जिसमें कि लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपना जीवन बेहतर बना सकें। तो लोगों के बेहतर जीवन के लिए, समुदाय के लोगों के बेहतर जीवन के लिए उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे सामुदायिक कार्य का इस तरीके से एक नया दृष्टिकोण आया और जो समाज कार्यकर्ताओं ने अपने जो पारंपरिक कार्य थे, जो उस विषय से हटके, जो पहले से चले आ रहे कार्य थे, उस विषय से हटके अपना विषय क्षेत्र, अपना सब्जेक्ट एरिया, अपने कार्य करने का तरीका, अपने कार्य करने का एरियाज़ को भी धीरे धीरे चेंज किया, उसमें बदलाव आया। जैसे कि स्कूल के बच्चों के साथ काम करने से, लोगों के समुदाय के साथ काम करने में, ग्रामीण के समुदाय के साथ अलग अलग एरियाज़ में काम करने से, तो इस तरीके से जो पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता थे वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय के लिए बेहतर जीवन यापन के लिए बढ़ावा देने के लिए उनको प्रोत्साहित किया करते थे, उनको डेवलप करते थे और उनके बेहतर जीवन के लिए नई नई प्रोजेक्ट्स, नई नई परियोजनाओं को लाने का प्रयास किया जाता था। तो सामुदायिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण समुदाय का विकास करना और ग्रामीण को उनकी जो गोल्स थे उनको प्राप्त करने में मदद करना और उनको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनको खुद मोटिवेट करना, लोगों को मोटिवेट करना और उन्हें प्रोत्साहित करना और उन्हें सहायता प्रदान करना। तो इस तरीके से क्या था, सामुदायिक सुधारकों और कार्यकर्ताओं के पश्चिम से वंचित समुदायों की जीवन स्थितियों को सुधार लाने के लिए पूर्व प्रयास के धीरे धीरे समाज कार्य के एक औपचारिक तरीके के रूप में परिवर्तित हो गया। तो पहले जो अनौपचारिक तरीके से प्रयास किए जा रहे थे वो धीरे धीरे जब इसके इम्पोर्टेंस को समझा गया, इसके महत्व को समझा गया, तो वो धीरे धीरे एक औपचारिक तरीके के रूप में समाज के सामने उभर कर सामने आया। तो ये था भारत का सामुदायिक इतिहास, सामुदायिक कार्य का इतिहास। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा।